नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रे। आज मैं बीकॉम, बीए एवं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए माइनर पेपर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के संबंध में डाले हैं, चैनल पे डाले हैं। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन बच्चों ने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उन क्वेश्चंस को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोस के क्वेश्चंस को देख लें। आज हम आगे के क्वेश्चंस जो है देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारे माइनर पेपर के क्वेश्चंस आपको समय समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, कहता है कि छोटे संचार समूह के संचार की तुलना में संगठनात्मक संचार में क्या फर्क होता है। यानी छोटे समूह में आप 1-2 लोगों से बात करें या फिर आप बड़े समूह में कहीं बड़ी संस्था में रहें, तो दोनों जगह संचार में यानी कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, अगर आप अपने मित्र बंधु से 1-2 लोगों से बात कर रहे हैं या छोटे समूह में हैं, वहाँ पर बात करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और बड़े समूह में अलग होगा। बड़ा समूह जो होता है वो मोर फॉर्मल होता है, वहाँ पर औपचारिक बातें ज़्यादा होती हैं और जो भी बातें होती हैं वो पद के अनुसार होती है, ठीक है, और प्रोटोकॉल के अनुसार होती है। तो इसका आंसर होगा बी, कम्युनिकेशन रूल्स आर मोर फॉर्मल। छोटे समूह की तुलना में संगठनात्मक जो संचार होता है वो अधिक औपचारिक होता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। देखिए, लिखा है कि अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, पारस्परिक संचार का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि आमने सामने का सार्वजनिक संचार, ठीक है। Another name of for the interpersonal communication is face to face communication। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार को बताता है। तो देखिए, मौखिक संचार शब्द में, ठीक है, पहला लिखा है बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज, उसमें तो शब्दों का यूज ही नहीं होता है बॉडी लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स, फिर लिखा है कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स तो रिटन में आ जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन में। और फेशियल एक्सप्रेशन जो है, यानी चेहरे के भाव से जो संचार दिया जाता है उसमें भी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन में बोले गए शब्द आता है। तो कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्दों के माध्यम से संचार, यानी कि 83 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन प्राइमरीली रिलाई ऑन, कहता है कि मौखिक संचार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। अभी मैंने बताया स्पोकन वर्ड्स पे, जो आप बोलते हैं उसी पे निर्भर करेगा। तो मौखिक संचार जो है स्पोकन वर्ड्स यानी कि ओरल कम्युनिकेशन प्राइमरीली रिलाई ऑन, तो स्पोकन वर्ड्स, मौखिक संचार मुख्य रूप से बोले गए शब्द पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा शाब्दिक संचार नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलना, कन्वर्सेशन करना, बात करना, लिखित मैसेज करना, रिटन मैसेज। फेशियल एक्सप्रेशन, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है चेहरे के हाव भाव, आंख चढ़ाना, आंख दिखाना, हंसना, ठीक है, हल्का सा मुस्कुराना,
ये सब फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। ये तो आपके गैर शाब्दिक, ठीक है, संचार में आते हैं। तो ये पूछा है विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नहीं है तो यही फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बाकी तो सब शब्द में होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग भी बोलेंगे ही शब्द में होगा, कन्वर्सेशन में भी शब्दों का प्रयोग होता है, रिटन मैसेज में भी होता है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं, यानी चेहरे के भाव, शाब्दिक संचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड एंड क्लैरिटी आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ। कहता है कि उचित शब्दों का प्रयोग और स्पष्टता इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसके? उचित शब्दों का प्रयोग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ये तो नॉन वर्बल है, इसमें सब शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता, ये तो आंसर पूरा ही गलत है। बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सी रिटेन कम्युनिकेशन। देखिए रिटेन कम्युनिकेशन भी का आंसर गलत है, क्योंकि रिटेन कम्युनिकेशन में तो केवल लिखित वर्ड होंगे, यहाँ वर्ड्स कहा है, एप्रोप्रिएट वर्ड एंड क्लैरिटी। विजुअल कम्युनिकेशन देख दृश्य संचार में, इसमें भी नहीं, दृश्य संचार में तो केवल देखना होता है। तो होता क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यानी प्रभावी संचार के लिए, आप सीधा आंसर जानिए कि प्रभावी संचार के लिए कहता है कि उचित शब्दों और क्लैरिटी, स्पष्टता का प्रयोग होता है, प्रयोग महत्व होता है। उचित शब्दों और का प्रयोग, स्पष्टता इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं तो प्रभावी संचार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वही क्वेश्चन फिर से उल्टा करके पूछ दिया है कि वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता क्या है, ठीक है, यानी शाब्दिक संचार की सबसे सही विशेषता क्या है, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, कंफ्यूजिंग या डबल मीनिंग वाले शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा ए, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। आपका क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप बताएंगे क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शाब्दिक संचार की विशेषता है, तो स्पष्टता और सटीकता। देखिए वर्बल और नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटेन, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी रोल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन ओरल कम्युनिकेशन इज टू। कहता है कि गैर मौखिक संचार में गैर मौखिक संकेतों की प्राथमिक भूमिका है। क्या भूमिका होती है? जो मान लीजिए आप किसी को मैसेज बोल रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो आप बोलते हैं, मान लीजिए शब्दों में तो बोल रहे हैं, और बोलने के साथ साथ जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मैसेज को सही ढंग से पहुंचाते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट द स्पोकन मैसेज। जो आपके क्यूज होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज, वो ओरल कम्युनिकेशन को कंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो गैर मौखिक संकेत होते हैं वो मौखिक संचार में संदेश को पूरा करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीमेंट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉन वर्बल क्यूज प्ले ए क्रूशियल रोल इन एक्सप्रेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। गैर मौखिक संकेत व्यक्त करने और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसकी? नॉन वर्बल क्यूज आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आप मुंह बना लेते हैं, खूब हंसते हैं, चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, ये सब आपकी इमोशंस को व्यक्त बताता है। इसमें आप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन आपके चेहरे की चीज़ें आपके अंदर की भावनाओं को बता देती हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल क्यूज। कहता है नॉन वर्बल क्यूज क्या है। आप ए को छोड़ के बी देखिए, ए में है स्पीकिंग टोन, बी में है रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि रिटन आ गया, शब्द आ गया, स्पोकन वर्ड में भी शब्द आ गया। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा में
एक्सपर्ट होना हो तो उसमें भी शब्द आ गया। नॉन वर्बल क्यूज होता है स्पीकिंग टोन, आवाज को ऊंचा नीचा, बहुत धीमा बोलना, बहुत तेज बोलना। तो जो स्पीकिंग टोन होता है वो क्या करता है, वो अशाब्दिक संकेत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल क्यूज, तो बोलने का लहजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ओहो, चेहरे का हाव भाव। देखिए सेम क्वेश्चन है, किसका उदाहरण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है चेहरे का हाव भाव, क्योंकि उसमें कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट इज ए नॉन वर्बल क्यूज दैट कन्वे, आंख से संपर्क एक गैर शाब्दिक संकेत है जो बता सकता है, मौखिक नहीं हो, गैर शाब्दिक संकेत है जो बता सकता है। आई कॉन्टैक्ट इन ए नॉन वर्बल क्यूज दैट कन्वे इंटरेस्ट, आपकी रुचि को बता सकता है, आपकी आंखों को देखकर बताया जा सकता है कि आपका सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, यानी जो बात चल रही है, जो संचार हो रहा है उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। ओके, 91 का ए। 92 क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव, कहता है कि एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, उचित शारीरिक भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ के, किस प्रकार के कम्युनिकेशन में। कहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में तो होगा ही नहीं, जो सेकंड आंसर बी लिखा है, क्योंकि उसमें शब्द होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में होगा नहीं, वो तो देखा जाता है केवल। रिटन कम्युनिकेशन में होगा नहीं, क्योंकि उसमें भी शब्दों का प्रयोग होता है लिखित संचार में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर शाब्दिक संचार में ही बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ है, सब बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है। ठीक है, 92 का ये। 93 है कि पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज टोन ऑफ वॉइस, पिच एंड, कहता है पैरा लैंग्वेज में, यानी कि आपको लिखा है कि पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज टोन ऑफ वॉइस, पिच एंड स्पीच रेट। टोन ऑफ वॉइस भी होता है, पिच भी होता है, और स्पीच रेट यानी बात करने की जो दर है, वो कितनी तेजी से आप बोल रहे हैं। ठीक है, पराभाषा में आवाज का स्वर, पिच और कौन से तत्व शामिल हैं, तो बोलने की दर या भाषण की दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 93 का डी आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टच कैन कन्वे वेरियस मैसेज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड, कहता है कि टच, स्पर्श के आधार पर विभिन्न संदेश दे सकता है। कौन सा, क्या चीज है, टच कैन कन्वे वेरियस मैसेज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कहता है कि किसी को आप स्पर्श करते हैं वो भी आपको मैसेज दे सकता है, उसका स्पर्श करना। ठीक है, लेकिन ये किससे संबंधित होता है, कहता है कल्चर नॉर्म्स, यानी आपकी जो सभ्यता है, सांस्कृतिक मापदंड है, उससे ये संबंधित होता है। कभी कभी किसी का स्पर्श करना भी जो है क्या करता है, कोई संदेश देता है। ठीक है, और वो उसके सांस्कृतिक मानदंड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यूज रिक्वायर्स, अशाब्दिक संकेतों को समझने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अभी मैंने बताया कल्चरल अवेयरनेस। अशाब्दिक संकेतों को जानने के लिए आपको कल्चरल अवेयरनेस यानी सांस्कृतिक जागरूकता के संबंध में जानना आवश्यक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, आई कॉन्टैक्ट किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बता दें कि जो आई कांटेक्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देख लेंगे, उचित नेत्र संपर्क का उपयोग महत्वपूर्ण है, किसमें,
गैर शाब्दिक संचार को प्रभावी बनाने में? आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन प्राइमरीली